स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ओके स्टूडेंट्स, तो अब मैं चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट कर रहा हूँ 10th क्लास का फिजिक्स का। तो उसके अंदर जो सबसे पहला टॉपिक है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन को आप पहले भी स्टडी कर चुके हैं। तो एक्चुअली ये वाला जो चैप्टर है ना, इट इज बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, यानी कि मोस्टली जो हमने कैलकुलेशन करनी है वो अबाउट लाइट करनी है। तो यहाँ पर हम रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की ही हमने बात करनी है। तो आपको ये बात मैंने पहले भी बताई हुई है कि जब कोई भी रे आके इंसिडेंट करती है किसी भी मीडियम पर, ठीक है, तो जब वो किसी भी मीडियम पे आके इंसिडेंट करती है तो उसका कुछ हिस्सा जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, यानी कि उस मीडियम में एंटर हो जाता है, और कुछ हिस्सा जो उसका है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है, यानी कि वापस उसी मीडियम में चला जाता है। और ये जो रे का किसी भी मीडियम पर फॉल करने के बाद वापस उसी मीडियम में, यानी जिस मीडियम में वो पहले थी उसी मीडियम में वापस जाना, इसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो वो एक सिंपली डेफिनेशन में ये बात क्या कहता है, बड़ी बेसिक डेफिनेशन है कि व्हेन अ लाइट रे ट्रेवल्स इन अ सर्टेन मीडियम, के खास मीडियम में जब वो आ रही है, फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ एन अदर मीडियम, किसी और मीडियम की सरफेस पे उसने फॉल की है, तो वो कह रहे हैं ए पार्ट ऑफ इट, यानी कि उसका कुछ हिस्सा, ठीक है, ए पार्ट ऑफ इट रिफ्लेक्ट बैक इन द सेम मीडियम, कि उसी सेम मीडियम में वापस आ जाती है। अब एक्चुअली इस फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर सिंपल एक डायग्राम बनाई गई है, और यहाँ पर डायग्राम में आप देखेंगे एक लाइट रे आती दिखेगी। अब यहाँ पर ना दो डिफरेंट मीडियम कैसे है, जो बाहरी मीडियम है ये एयर है, और ये जो मैंने रेड कलर का शो किया हुआ है, ये सारा जो मीडियम इधर से मैंने सारा शो किया है, ये सारा जो मीडियम है ये ग्लास है। ठीक है, अब जब लाइट रे इधर आके फॉल की है ग्लास मिरर पे, एक्चुअली ग्लास मिरर, ठीक है, तो जब वो ग्लास मिरर पे आके फॉल की है, तो जब उसने इस तरह के इस पॉइंट पे आके फॉल की है, तो वो लाइट रे जो रिफ्लेक्ट करके दोबारा से एयर के अंदर, यानी कि एयर के अंदर से आ रही थी, इंसिडेंट की है पॉइंट पर, वहां से वो रिफ्लेक्ट कर गई है। अब यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं। सबसे पहली बात तो ये कि जोन सी रे आकर फॉल करती है किसी भी मीडियम की सरफेस के ऊपर, उस रे को हम इंसिडेंट रे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ओ ए है, ठीक है, ये यहाँ पर हमारी इंसिडेंट रे है, द रे ओ ए इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। इससे यहाँ पर जो ओ बी है, यानी कि जो फॉल करने के बाद दोबारा वापस आती है, उसको हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। तो यहाँ पर जो ओ बी है वो रिफ्लेक्टेड रे है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है उसके ऊपर हम जो सरफेस है मीडियम की, उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, जिसको हम नॉर्मल कहते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल को डिफाइन करना चाहूँ, नॉर्मल को मैं कैसे डिफाइन करूंगा कि ये एक इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी लाइन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब एट 90 डिग्री टू दी सरफेस ऑफ मीडियम, उस मीडियम की सरफेस पे परपेंडिकुलर, कहां पे, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो इस तरह मैं नॉर्मल को यहाँ पे जा रहा हूँ डिफाइन करता हूँ कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे मैं इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करता हूँ, और वो इमेजिनरी लाइन वो जो मीडियम की सरफेस है, जिस मीडियम पे आके लाइट रे फॉल की है, या कोई भी रे आके, कोई भी वेव आके फॉल की है, तो उस पॉइंट से मैं 90 डिग्री का एंगल बनाऊंगा उस सरफेस से, तो उसको मैं क्या करूंगा, नॉर्मल कह दूंगा। अब यहाँ पर दो टर्मिनोलॉजी में और डिफाइन करूंगा। सबसे पहली टर्म नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे के दरमियान बनने वाला जो एंगल होता है उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। इसी तरह ही जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे के दरमियान बनने वाला जो एंगल है उसे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट बात करती है कि द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे यानी कि ओ ए एंड नॉर्मल यानी कि एन इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसका हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह एंगल आई। ठीक है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई फॉर इंसिडेंस। इस तरह यहाँ पर वो कह रहा है कि द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे OB एंड नॉर्मल N, ठीक है, यानी कि N और OB के दरमियान बनने वाला जो एंगल है वो रिफ्लेक्टेड एंगल होगा। इसको हम जो है ना एंगल R से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि रिफ्लेक्टेड एंगल है। तो यहाँ पर जो रिफ्लेक्टेड एंगल बन रहा है
वो बन रहा है NOB, ठीक है। यहाँ पर जो रिफ्लेक्टेड एंगल हमारे पास बन रहा है वो बन रहा है एंगल NOB। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के ऊपर। तो रिफ्लेक्शन के लॉज क्या है? सबसे पहली बात तो ये कहता है कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जो हमारी इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे है, ये तीनों सेम प्लेन पर लाई कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जिस प्लेन में हमारी जो इंसिडेंट रे आ रही है, सपोज दैट ये हमारे पास सरफेस है, जिस प्लेन में इंसिडेंट रे आ रही है उसी प्लेन में वो वापस आएगी। सपोज दैट ये एक्स वाई प्लेन में आ रही है तो एक्स वाई प्लेन में ही वापस आएगी। सपोज दैट कि वो जी वाई प्लेन में आ रही है तो वो जी वाई प्लेन में ही रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह लाइक, और अगर मैं इस सरफेस को इस तरह बना लेता हूं तो ये एक्चुअली एक्स जी प्लेन बन रहा है, तो एक्स जी प्लेन में ही वो रिफ्लेक्ट होगी। क्लियर है? तो यानी कि जिस प्लेन के अंदर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो इंसिडेंट रे आएगी उसी प्लेन में रिफ्लेक्टेड रे जाएगी। क्लियर? तो ये बात कह रहा है कि जो नॉर्मल बन रहा होता है, जो इंसिडेंट रे होती है और जो रिफ्लेक्टेड रे होती है, ये तीनों की तीनों क्या है? सेम प्लेन में लाई करती है। उसके बाद दूसरी बात वो ये कह रहा है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये हमेशा इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ये दूसरा जो है वो लॉ है रिफ्लेक्शन का। इट मींस दैट कि अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा देता हूं, सपोज दैट कि ये इस तरह करके मैं बढ़ा देता हूं, तो जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो भी ज्यादा हो जाएगा। इसी तरह ही अगर मैं इसको मजीद बढ़ाता हूं तो वो मजीद बढ़ जाएगा। यानी कि अगर मैं इसको इस तरह कम कर देता हूं तो वो भी कम हो जाएगा। यानी कि जो हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उसी के मुताबिक जो है वो रिफ्लेक्शन होगी, और एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन हमेशा एक दूसरे के बराबर होंगे। मैंने दरमियान में नॉर्मल ड्रॉ करने की कोशिश की है, तो ये एक्चुअली आप एंगल्स देख लें, ये सारे के सारे एंगल्स जो है वो अपने अपने कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के साथ बिल्कुल बराबर हैं। यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन कितनी है। तो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन दो किस्म की है। अगर रिफ्लेक्शन होती है थ्रू स्मूथ सरफेस, बिल्कुल ऐसे सिमेट्रिकल पैटर्न के अंदर बिल्कुल तरतीब के साथ ये हमारी रेज आई है और ये हमारी रेज रिफ्लेक्ट हो गई है, तो उसको हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। और रेगुलर रिफ्लेक्शन की एक खासियत है कि जो रेगुलर रिफ्लेक्शन है इसमें तमाम रेज जो है ये सिंगल डायरेक्शन में, ओनली इन वन डायरेक्शन रिफ्लेक्ट होती है। लेकिन अगर हम बात करें जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम होता है, जो कि मोस्टली हमारे रोजमर्रा की रूटीन में रिफ्लेक्शन हो रहा होता है, वो स्मूथ नहीं होता, वो इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। तो अगर आपसे पूछ लिया कि मोस्टली कौन सा हो रहा होता है या हमारी रोजमर्रा की रूटीन में मोस्ट ऑफ द पार्ट रिफ्लेक्शन का वो कौन सा, तो वो इरेगुलर रिफ्लेक्शन है। तो वो क्या है? थ्रू रफ सरफेसेस, यानी कि कोई भी सरफेस आपको बताया माइक्रोस्कोपिकली जो है ना वो कंप्लीट स्मूथ नहीं होती है, वो थोड़ी बहुत रफ होती है। तो जब रफ सरफेस के ऊपर हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करेंगे तो एक्चुअली उसको हम कहेंगे कि वो क्या है? इरेगुलर रिफ्लेक्शन है। और ये बहुत सी डायरेक्शंस में होता है। आप ये देखें ना कि यहाँ पर रिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में हो रही है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में, यहाँ पे इस डायरेक्शन में हो रही है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में हो रही है। तो एक्चुअली ये नंबर ऑफ डायरेक्शंस के अंदर हो रहा होता है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन regular reflection and irregular reflection. So students, that's all about reflection. If you think that this video is informative for you, then please share this video to other students, and if you have any query, any question, kindly be frank to ask in comment section. Thank you so much.